पास 60 HP की इंडक्शन मोटर आई हुई है। मोटर को हमने खोल दिया है, ये मोटर जल गई है। तो चलिए आज इस मोटर को रिवाइंडिंग करके देते हैं। हमने मोटर में से वायर निकाल दिया है और मोटर को साफ करके उसमें पेपर भी डाल दिया है। अब इसमें हम कॉइल डालेंगे। चलो शुरू करते हैं। और हमारे साथी यहाँ पे चाय पी रहे। कॉइल को इस तरह डालने के बाद उस पर कैप लगाई जाती है। इस मोटर में 1 से 10 स्लॉट की पिच है, बीच में 8 स्लॉट रहते हैं। देखिए इस तरह हमने कॉइल का एक सेट डाल दिया है। इसी तरह पूरी कॉइल को अंदर डाल के पूरा शेप ले लेना है और इसी तरह मोटर में कॉइल डालती जानी है। ये जो 2 कॉइल के बीच जो वाइट पेपर है वो ग्रुप पेपर है। ग्रुप पेपर का उपयोग 2 फेस की कॉइल के बीच में रखने के लिए किया जाता है ताकि 2 फेस की कॉइल एक दूसरे से टच ना हो। तो चलिए पहले इस तरह से पूरी मोटर को रिवाइंडिंग कर देते हैं। देखिए पूरी मोटर रिवाइंडिंग हो चुकी है। अब मोटर को सीधा करके उसमें जॉइंट लगाने की प्रोसेस चालू होगी। अब उसके बाद मोटर के आगे वाले हिस्से में जितने भी सिरे हैं उसमें चाइना स्लीव लगाई जाएगी। कॉइल के सिरों में चाइना स्लीव लगाने के बाद जॉइंट लगाने की प्रोसेस चालू होगी। देखिए इस तरह से पूरी जॉइंट की प्रोसेस होती है। मोटर के अंदर जॉइंट लगाने के बाद मोटर के अंदर से 6 सिरे बाहर निकलते हैं। इसके बाद रिवाइंड की हुई मोटर को कॉटन टेप से इस तरह से बांधा जाता है। देखिए कॉटन टेप लगाने के बाद कुछ इस तरह से शेप होता है। उसके बाद मोटर में वार्निश डाला जाता है। दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, मोटर रिवाइंडिंग का काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मोटर में वार्निश क्यों लगाया जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि वार्निश लगाने से क्या होता है। मोटर के अंदर का वायरिंग है वो वाइब्रेशन ना करे इसलिए वार्निश लगाया जाता है। वार्निश सूख जाने के बाद उसके ऊपर रेड वार्निश लगाया जाता है। देखिए पूरी मोटर में रेड वार्निश लग चुका है। अब इसके बाद मोटर की फिटिंग की प्रोसेस चालू होगी। सबसे पहले आर्मेचर को शन ब्लॉक से बांध के मोटर के अंदर डाला जाता है। उसके बाद मोटर को दोनों तरफ से फिट करते हैं। चलो आइए देखते हैं। मोटर की फिटिंग होने के बाद उसको मल्टीमीटर से चेक किया जाता है। देखिए मोटर रेडी हो चुकी है। उसके बाद मोटर को रवाना किया जाता है।